11 पिछले दिन हम लोगों ने क्या किया था, चैप्टर 6 पढ़ना स्टार्ट किया था। मतलब समाज की कितनी सारी गतिशीलता है। ओके, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि समाज कैसे बदलता चला गया। मैंने एक सिंपल इंट्रोडक्शन दिया था। अब हम लोग चलिए समझते हैं कि भारतीय समाज में क्या चीज़ें बदलती हैं। यदि आपको समय के साथ साथ भारतीय समाज कैसे बदला है वो जानना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। सबसे अच्छी पुस्तक जो आज तक मैंने पढ़ा है, या जो भी लोग भारतीय संस्कृति को या समाज को पढ़ते हैं वो इसे मानते हैं। हाँ, बुक मोटा है, 750 पेज है, लेकिन यदि आप उसे पढ़ लेंगे तो आप ऑलमोस्ट बहुत कुछ जान सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट आता है कि चलिए भारतीय संस्कृति को आप यदि समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको भारतीय संस्कृति को समझने के लिए सबसे ज़्यादा आपको समझना पड़ेगा उसका धर्म। ठीक है, और धर्म को आपको समझने के लिए उसके स्वरूप को समझना पड़ेगा, उसके चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो धर्म को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि धर्म में जो लोग रहते हैं उनके व्यवहार को समझिए। तो भारतीय समाज में जो सबसे प्राचीनतम धर्म है वो कौन है? हिंदू धर्म। हिंदू धर्म को क्या कहा जाता है? सनातन धर्म भी कहा जाता है। सनातन धर्म किस लिए कहते हैं? क्योंकि इसके कोई संस्थापक नहीं है, कोई एक पुस्तक नहीं है किसी प्रकार का इसमें कि इसे एक ही पक्ष को मानना पड़ेगा, ऐसा भी शर्त नहीं है। आप भगवान को मानना चाहते हैं, गुड। नहीं मानना चाहते, गुड। ठीक है, आप एक देव की पूजा करना चाहते हैं, गुड। दूसरे भगवान की पूजा करना चाहते हैं, ये भी बढ़िया है। आपको जिस भी भगवान की पूजा करनी है, जिस भी विधि परंपरा से करनी है वो भी कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी तर्क या वितर्क नहीं है। अब आता है बात, धर्म से शुरू हुआ है तो जातियों पे भी बात आती है। तो हिंदू धर्म में कितनी जातियाँ हैं? ये कहना काफ़ी कठिन है कि हिंदू धर्म में कितनी जाति हैं। कुछ लोग बोलते हैं लाखों की संख्या में है, तो हम लोग उतना नहीं जाते हैं, वर्ण व्यवस्था में मानते हैं। वर्ण व्यवस्था मतलब कर्म के आधार पे। ठीक है, तो कितनी वर्ण व्यवस्था थी? यदि ऋग्वैदिक काल में कहा जाए तो 3 ये थे। सबसे ऊपर में किन्हें कहा गया था? ब्राह्मणों को, उसका क्षत्रिय को, तीसरे बाद वैश्य को कहा गया। बाद में शूद्र भी एक जाति कर दी गई। पहले सबसे पहले ब्राह्मण को समझते हैं। तो ब्राह्मण कौन होते थे? ओके, चोटीधारी जनेऊधारी ब्राह्मण बोला जाता था, समझ में आ रहा है। ब्राह्मण उन्हें कहा जाता था जो समाज में धर्म कर्म में लिप्त रहते थे, पूजा पाठ शिक्षा देने में जो अपना समय बिताते थे और राजा के सलाहकार हुआ करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? ब्राह्मण कहा जाता था। ये उनकी पुश्तैनी व्यवस्थाएं हुआ करती थी। यही काम क्या करते थे, ये नहीं कि किसी राजा से राज्य हड़प लिया और बन गए खुद राजा। ऐसा समाज हमारे भारतीय इतिहास में बहुत कम हुआ है। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, लेकिन मुझे 2 घटनाएं याद हैं।